श्रद्धा और विश्वास के दो किनारों के बीच में भक्त का जीवन बहा करता है। एक तरफ उसे भगवान पर अटूट श्रद्धा है और दूसरी तरफ उसको भगवान पर अटूट विश्वास है, और इसी श्रद्धा विश्वास के सहारे वो अपना जीवन जीता है। संसार में विश्वास न हो तो क्या हम जीवन जी पाएंगे? अब आप सोचो, विश्वास है आपको किस पर? विश्वास है आपको इस सीमेंट की छत पर, तभी तो आप आराम से बैठे हो, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो ना। आपको विश्वास है, नहीं तो विश्वास ना हो तो कि भैया पता नहीं कब टूट जाए, कब नीचे धस जाए, कब हमारे हाथ पांव टूट जाए। आपको सोफे पे विश्वास है, चार इसके कोने हैं नेक से, इस पे भरोसा है कि ना देखो आराम से हम बैठे। और नहीं तो कथा में यही चिंता करते, अरे राम ये टूट गया, हम गिर गए नीचे, हाथ पांव टूट जाएंगे, फ्रैक्चर आ जाएगा। विश्वास है। गाड़ी में बैठते हो, 4 पहिया पर कितना भरोसा है, चकाचक सोते हुए जाते हैं। 4 मशीन पर भरोसा है कि ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगी। हवाई जहाज में बैठ गए, बताओ इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता? हवा में उड़ रहा है, हवा में पूरा की पूरा शहर गांव लेके अपने संग उड़ रहा है, इंसानों को, सामानों को। कोई धरातल नहीं है, कोई बेस नहीं है उसका, फिर भी हवा में उड़ रहा है। और देखो कान में हेडफोन लगा के बढ़िया चकाचक नींद से सो गए। कितना विश्वास है, कितना भरोसा है। इतनी सी पटरी होती है ट्रेन की, 2 इतनी सी पतली सी पटरी होती है, और धगाधक पूरी रात ट्रेन चल रही है, हिलते हुए पता नहीं कितने की स्पीड पे चल रही है। हिल भी रहे पर उसमें भी मजा आ रहा है, जरा चिंता नहीं, ठुक गई तो सो गए, आराम से आंख मूंद करके कंबल तान के सो गए। इतनी सी उस जरा सी पटरी पर हमें भरोसा। इस संसार भरोसे पर ही चलता है, पर जितना हमें संसार पे भरोसा है ना, जितना हमें छोटी छोटी चीजों पे भरोसा होता है, कभी कभी हम पता नहीं लोग, पर हमको थोड़ा सा ये जो बड़े बड़े झूले होते हैं ना, रोलर कोस्टर जिनको बैठते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है उसमें बैठने में। कई लोग तो हमारे संग डर के मारे जाते ही नहीं कि ये वहाँ ऊपर टंगवा देंगे और फिर राधे राधे। तो कभी वहाँ देखो, एक इतनी सी बंजी जंपिंग होती है, वहाँ इतना सा तार लगाते हैं, इतना सा तार लगा के। अभी हम अगली कथा करने जा रहे हैं बाली में, 21 तारीख से 21-22 तारीख से इंडोनेशिया। तैयार रहना, वहाँ बंजी जंपिंग है। जो जाएगा उसको करनी पड़ेगी। पहाड़ से एक बार तो कूदवा के आई। अब सोचो, अब इतना सा तार आदमी लगा के पहाड़ से कूद जाता है। तार पे कितना भरोसा है, उस एक तार पे कितना विश्वास होता है कि जान जोखिम में डाल के कूदे। और फिर भी उसको जान जोखिम में नहीं बोलते, क्या बोलते? बड़ा एडवेंचरस है, बड़ा मनोरंजक है। नेक्स्ट सी रस्सी टूटी और जय सिया राम गए काम से। पर वो मनोरंजक लगता है, वो एडवेंचरस लगता है, हिलेरियस लगता है, उस पे हमें भरोसा है। भैया जितना भरोसा हमारा संसार पे है, काश उसका 1% भरोसा हमें, 1% कह रहे हैं हम, ज्यादा भी नहीं कह रहे, संसार के बराबर भी नहीं कह रहे। संसार में जितना भरोसा उसका 1% भी हमारा ठाकुर जी पर हो गया, भगवान पर हो गया, तो बस माला माल, मौज हो जाएगी। इतना सा भरोसा हो जाए। पर क्षमा करिएगा, भक्तों की बात नहीं कर रहे हम, पर अन्यथा तो लोगों को 1% पर भी भगवान पे भरोसा नहीं। भरोसे में किसके जी रहे? बुरा नहीं मानिएगा भैया, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते, किसके भरोसे जी रहे? ये अंगूठी पहन ली, ये वो कर लिया, ये ऐसा कुछ पा लिया, यंत्र बांध लिया जिससे हमारा शुभ हो जाए। मतलब जो जगत का मालिक है, स्वामी है, उसके निर्णय पर भरोसा नहीं है, एक अंगूठी पे भरोसा है। कितनी विचित्र बात है।
उस भगवान पे भरोसा नहीं। बात बात पर हमारा भगवान से विश्वास डगमगा जाता है। आरती करते समय जरा सा दीपक भी बुझ गया तो बस हमारे विश्वास के परखच्चे उड़ जाते हैं। अरे राम राम राम, पता नहीं क्या होगा आज, दीपक बुझ गया। अरे कुछ नहीं होगा, भगवान बैठा है ना। क्या उस पर इतना भी विश्वास नहीं? वो क्या तुम्हारा इतना भी सगा नहीं है? अपने मन के इन उलझनों से बाहर निकल जाइए। और ये उलझने तभी खत्म होंगी, इनसे बाहर तभी निकलेंगे जब हमारा भगवान पर भरोसा दृढ़ होगा, मजबूत होगा, पक्का होगा। भक्त के लिए कुछ शुभ अशुभ नहीं होता भैया, संसारियों के लिए बहुत शुभ अशुभ होता है। ऐसा कर रहे थे, ये हो गया, महाराज जी अशुभ हो गया, अब क्या करें, बड़ी गड़बड़ हो गई। माला कर रहे थे, माला हाथ से छूट गई, अशुभ हो गया, अब क्या करें। ये शुभ अशुभ संसार के लोगों के लिए होता है। भगवान के भक्तों के लिए तो एक ही शुभ है, भगवान की स्मृति बनी रहे, यही शुभ है, यही पुण्य है। भगवान की स्मृति छूट गई, इससे बड़ा कुछ अशुभ नहीं है, इससे बड़ा कुछ अशुभ नहीं है। इसलिए भगवान पर विश्वास को मजबूत करिए। हम कहते हैं आप कथा सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपने कथा सुनी 7 दिन तक, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा रही। नहीं तो आजकल भैया कौन किसकी सुनता है। कोई घर परिवार में भी हमको प्रवचन देने लग जाए तो हम कहेंगे बस बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा प्रवचन न ठोको, इतना ही बहुत है। पर देखो यहाँ हम कथा सुना रहे, प्रवचन सुना रहे, आप कैसी शांति से श्रद्धा से सुन रहे हो, सुन भी रहे हो, संग संग में कोई बढ़िया बात आती है, वाह हाँ बढ़िया, सही कह रहे हैं, सही बात है, तो सुन भी रहे हैं और कुछ शायद मानेंगे भी, ऐसी हमको आशा है। केवल सुन भर नहीं रहे, उसमें जो बात अच्छी लगेगी उसको मानेंगे भी। तो आप श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़ आप इस व्यासपीठ को दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो भैया आज यहाँ से उस समय का लाभ भी प्राप्त करके जाइए। और वो लाभ यही है कि अपना प्रभु के प्रति खूब विश्वास रखो, भगवान के नाम के प्रति विश्वास रखो। एक माता हमसे आजकल में मिलने जब आई तो आके पूछ रही थी कि हमने नाम की खूब महिमा सुनी है, भगवान के नाम की, तो क्या भगवान के नाम से ही सब कुछ हो सकता है? हमने कहा भैया भगवान के नाम से सब कुछ हो सकता है, जब तक तुम्हें ये विश्वास नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि नहीं भगवान के नाम से सब हो सकता है, तब देखना फिर सब होना शुरू हो जाएगा। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि भी और ही में बहुत फर्क होता है। कभी जब तक हम भी तक ही अटके ना, बोले नाम भी करने से सब हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जब सोचोगे नाम ही करने से सब कुछ हो जाएगा, तब देखो सब दरवाजे अपने आप खुलने लग जाएंगे। अभी हमारे जीवन में भगवान ही नहीं है, भगवान भी है। कथा सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा, बोले नहीं कथा सुनने से भी कुछ हो जाएगा। ये भी को ही में बदलो, भगवान के लिए। भगवान श्री पंढरीनाथ के शरण में एक बार भगवान के परम उपासक श्री नामदेव जी महाराज की अपनी एक टोली थी, भक्ति संतों की टोली थी। उसमें नामदेव जी ने बहुतों को अपने प्रेम के दीवानेपन में, भगवान की भक्ति में खूब आनंद दिलाया था। जो नामदेव जी के पास आता, उनका संग पाके वो स्वयं भक्त बन जाता। उनके घर पर कार्य करने के लिए जैनाबाई सिर्फ सेवा करने लिए आई थी, झाड़ू पोछा करने, पर उनका संग पाके वो भी भक्तिमती बन गई। तो कहते हैं श्री नामदेव जी नित्य
भगवत दर्शन के लिए जाते थे। एकादशी को दर्शन के लिए आते थे श्री पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान के। तो अकेले नहीं आते थे, टोली लेके आते थे। तो उनकी टोली में उनके संग सेन नाई और एक कुम्हार था, भगवान का भक्त गोरा कुम्हार। इन दोनों को संग लेकर के श्री पंढरपुर में श्री विठोबा के दर्शन करने पधारे। तो जैसे दर्शन करने पधारे सब लोग जय जयकार कर रहे, गा रहे संकीर्तन, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। सब उद्बाहु होके खूब नाच रहे, गा रहे। श्री नामदेव जी महाराज भी आनंद ले रहे। देखा पंढरीनाथ मुस्कुरा रहे और मुस्कुरा के नामदेव जी से पूछा, नामा आज क्या हो गया, तू अकेले ही आया, सेन को अपने साथ नहीं लेकर के आया? जो सेन भगवान का भक्त था और जो कि नामदेव जी के एकदम साइड में ही खड़े थे। तो भगवान ने कहा तू आज सेन को संग लेके नहीं आया? तो श्री नामदेव जी को लगा कि मेरे संग खड़ा है सेन और ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं और सेन नाई को नहीं देख रहे, इसका मतलब इसने कुछ अपराध किया है, इसके मन में कुछ दुर्भाव, कुछ गलत भावना आई है जिसके कारण ठाकुर जी की दृष्टि इस पे नहीं पड़ रही। तो नामदेव जी जब दर्शन करके बाहर आ गए तो उन्होंने सेन को बोला, सेन एक बात बता, क्या सोच के आया था यहाँ, किस भाव से आया था यहाँ? सेन नाई बोला दर्शन करने आया था। तो दर्शन करने आया, बोले सच्ची सच्ची एक मन का जो दिल का भाव है वो बता, हमसे छुपाना नहीं। बोले हाँ हाँ दर्शन ही करने आया था, पर वो हमने ये भी सुन रखा था कि पंढरपुर में पत्थर बहुत अच्छे अच्छे मिलते, तो हमारा नाई तो थे ही, ये हजाम का काम करते थे, तो उसमें औजार जो लगते हैं दाढ़ी वाड़ी काटने के लिए, तो बोले मैंने सोचा पंढरपुर दर्शन भी कराएंगे और साथ साथ में कोई बढ़िया सा पत्थर भी ले आएंगे जिस पे हम अपना औजार रोज घिस सकें, तो वो भी ले आएंगे और दर्शन भी कराएंगे। नामदेव जी ने पकड़ लिया, बोले यही गलती हो गई तुझसे, यही ठाकुर जी ने तेरी गलती पकड़ ली। क्यों? क्योंकि तू दर्शन भी करने आया है, दर्शन भी कराएंगे और पत्थर भी ले आएंगे अपनी औजार को घिसने के लिए, इसलिए ठाकुर जी की दृष्टि तुझ पे नहीं करी पड़ी। बावरे अगली बार जब आए तो ऐसा पत्थर लेने के भाव से ना ठीक है महाराज, जैसी आपकी आ गया। अगली एकादशी फिर दर्शन करने आए, फिर दर्शन के लिए खड़े हो गए सामने, फिर ठाकुर जी श्री पांडुरंग ने मुस्कुरा के नामदेव को फिर टोका, बोले आज तो फिर भूल आया सेन को, फिर नहीं लेके आया। और सेन साइड में ही खड़ा था, तो श्री नामदेव जी फिर समझ गए इसने फिर कुछ अपराध कर दिया। तो फिर जब दर्शन करके बाहर आए, बोल भैया तुझे समझाया था ना कि ऐसा भाव लेकर के ना आना, फिर आज क्या सोच के आए? बोले ना 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 मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने तो बस इतना सोचा मुझसे गलती हो गई, जो पत्थर घर ले आया था वो वापस भी रखाऊंगा और दर्शन भी कराऊंगा। नामदेव जी बोले भैया ये भी वालों को भगवान देखता नहीं है, सामने भी खड़ा होगा ना तो भी नहीं भगवान की दृष्टि पड़ेगी, भगवान की दृष्टि केवल ही वालों पे पड़ती है जो केवल भगवान को ही देखने आए, केवल भगवान को ही देखने आए। तो भैया हम प्रार्थना करते संसार में